ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशन सीखे थे। स्ट्रिंग को हमने क्या क्या चीजें की थी, ट्रैवर्सिंग वगैरह कर ली थी ना। स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर प्रिंट करना, एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके देखना, ये सब चीजें आपने उसमें करके देख ली थी। आज हम कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, वही करेंगे। कुछ तो कर चुके हैं, बफर फंक्शंस की यहाँ बात हो रही थी, रैपर फंक्शंस के बारे में वो करने हैं। स्ट्रिंग को नॉर्मली जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आप स्ट्रिंग कीवर्ड से अपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देते हैं और आप सिर्फ लिख लेते हैं। जब भी आपको ऐसा लिखना होता है तो आप बस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो उसको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम इस तरह से कीवर्ड स्ट्रिंग का यूज करते हैं और वेरिएबल का नाम यूज करते हैं, और उसके बाद इनिशियलाइज करें या फिर हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक रीजनेबल स्पेस स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते ही मेमोरी में जनरेट हो जाए और हम उसको रिटेन करके रख सकें, तो उसके लिए स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का एक और तरीका होता है कि हम स्ट्रिंग को बफर के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग को बफर के थ्रू डिक्लेयर करने पर कुछ और भी एडिशनल कुछ फंक्शंस हैं जो आप ऑपरेट कर सकते हैं स्ट्रिंग पर। तो अगर आपको स्ट्रिंग को बफर के थ्रू डिक्लेयर करना होता है तो उसका तरीका होता है, एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना होता है स्ट्रिंग बफर क्लास के साथ। ये आपका डिक्लेरेशन का तरीका है। ठीक है, अब आप एस को यूज कर सकते हैं और सपोज एस को आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप डबल कोट्स में उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे नाइटेक इसमें डाल दिया और अगर हम प्रिंट करा दें तो ये हमारी क्लास जो है यहाँ पर, और इसे क्लोज करेंगे, रन कराएंगे। तो रन कराने पे जो भी स्ट्रिंग आपने इनिशियलाइज किया था कुछ इस तरह से, वो आपका स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको मांगना है तो मांगने का एग्जैक्टली वही तरीका है जैसे अभी तक आप मांगते आए हैं। मांगने के लिए आपको यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं देना है, ये आपने ले लिया है। अब आप यहाँ पर एक्सेप्ट करिए, एंटर अ स्ट्रिंग, और s इज इक्वल टू हालांकि ये मांगे नहीं जाते हैं, ये आपको इनिशियलाइज ही करने पड़ते हैं, माने आपको पहले से ही पता होना चाहिए, बट स्टिल ले लेते हैं यहाँ पे। कंपाइल करेंगे, मांगने में यही प्रॉब्लम करेगा, या आपको वही डिक्लेयर मतलब इनिशियलाइज ही करना पड़ेगा।
डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, ऐसे लेगा नहीं। वो बफर में डायरेक्ट वैल्यू को डालने के लिए ही यूज किए जाते हैं, तो डबल कोट्स में यहीं पर आप डालिए। एक्सेप्ट कराना है तो वही क्लास आप यूज करेंगे जैसे आप इससे पहले यूज करके आए हैं। अब स्ट्रिंग के बफर के कौन कौन से फंक्शन है जो आप ले सकते हैं, तो उसमें एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड फंक्शन है, दैट इज अपेंड फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज कंप्यूटर, और एक और स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया S1, और इसके अंदर मान लीजिए डाल दिया एप्लीकेशंस। तो अब हमारे पास एक अपेंड फंक्शन होता है जो दोनों स्ट्रिंग को, मतलब फर्स्ट के बाद नेक्स्ट को अपेंड करने के लिए यूज किया जाता है। अपेंड करने के लिए हम इसमें लिखेंगे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने फर्स्ट स्ट्रिंग यस, दूसरा है सेकेंड स्ट्रिंग S1, न्यू स्ट्रिंग लिखेंगे S डॉट, पहला स्ट्रिंग S है, डॉट अपेंड S1। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, और आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये अपेंड हो गया। तो अपेंड का यू मतलब ही होता है कि लास्ट में आप ऐड करना। पहले जो भी अगर आपको रिवर्स में करना था तो फिर आप पहले वो वाला नाम लिखेंगे जिसको आपको पहले लाना है, ब्रैकेट के अंदर वो वाला स्ट्रिंग लिखेंगे जिसको आपको उसके बाद में ज्वाइन करना है। अपेंड के अलावा दूसरा फंक्शन है यहाँ पर अब सेट कैर एट। ये भी एक बफर फंक्शन है जिसमें आप कैरेक्टर की वैल्यू, मतलब उसका इंडेक्स वैल्यू को किसी फिक्स इंडेक्स पे कैरेक्टर को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेकंड, हेलो, हाँ विशाल, हाँ हाँ आ जाइएगा क्लास में। Okay. मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया ये हमने लिख दिया, जबकि हमें पता है कि यहाँ पे बाद वाले एम की जगह में क्या लिखना है, टी लिखना है सपोज। तो हम अब इस जगह पर अपना एक कैरेक्टर डालना चाहते हैं, तो कैसे डालेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे पहले जो ओरिजिनल है वो प्रिंट करा दें, वो तो हमारा एस में है। एस डॉट सेट कैर एट। तो इसमें आप क्या बताएंगे पहले कि किस कैरेक्टर को सेट करना है। तो यहाँ पर कैरेक्टर देंगे हम पी,
और उसे सेट किस प्लेस पे करना है, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे, ये हम देंगे यहाँ पे। नहीं, थर्ड पहले इंडेक्स प्लेस पहले देंगे और फिर किसे देना है वो देंगे यहाँ पे। क्या दिक्कत है? इंडेक्स कॉमा विच कैरेक्टर, void type not allowed here, void क्या लिया है? अच्छा। तो गिवन इंडेक्स पर किसी कैरेक्टर को आपको स्पेसिफिकली अगर अप्लाई करना है तो वो आप सेट कैरेट फंक्शन से यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट फंक्शन। सेट कैरेट फंक्शन से तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर गिवन इंडेक्स पर आप एक कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे तो आप उसमें क्या है कि पूरा एक स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि मान लीजिए एक हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, हमें ये वर्क वर्कशिप लिखा है, अब इसमें इज डालना था, वो इज हमने एक अलग स्ट्रिंग में ले लिया। और अब हमें S1 को डालना है, S के अंदर इंसर्ट करना है, तो हम यूज करेंगे S डॉट इंसर्ट किसके अंदर, S के अंदर क्या डालना है, S1। और ये भी बताना होगा कि ये S1 किस लोकेशन पे आएगा, पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो वर्क के बाद मतलब 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स के बाद फिफ्थ इंडेक्स से हम डालना चाहते हैं, यहाँ पर इंडेक्स देंगे दिस और अब प्रिंट करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ओरिजिनल इंडेक्स ओरिजिनल सिंटेक्स पे ही स्ट्रिंग पे ही आप काम कर रहे हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग ही आपका अपडेट होता चला जा रहा है। ये बफर से ज्यादा एडवांटेज मिलता है। अब अगर हमें वहां पे वर्शिप के पहले भी स्पेस चाहिए तो वो स्पेस हमें ऑटो जनरेटेड नहीं मिलेगा, वो तो हमें खुद ही देना होगा कि स्ट्रिंग में कितने स्पेसेस हैं या कुछ भी अगर देखना है तो। देखिए यहाँ पर
तो ये आ जाएगा। यहाँ पर स्पेस हमें देनी पड़ेगी, तो वो स्पेस देने के लिए भी हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम पहले इसे क्लोज कर दें और वापस अपने प्रोग्राम में जाएंगे और इसके लिए एक स्पेस एक्स्ट्रा यहाँ पर जनरेट करेंगे यहाँ पर। और अब प्रोग्राम में एज इट इज ही सब चीजें रखेंगे क्योंकि इंडेक्स वैल्यू तो वही है, पोजीशन। वापस से अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे और देखेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो एग्जैक्टली वहीं पे आ गया। तो सेट कैरेट से एक कैरेक्टर इंसर्शन में हेल्प मिलती है एट अ गिवन स्पेसिफिक मतलब नोन इंडेक्स वैल्यू, और अगर आपको एक स्ट्रिंग पूरा डालना है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन का। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट फंक्शन है डिलीट। तो एक स्ट्रिंग में से किसी पार्ट को रिमूव करने के लिए आप डिलीट क्या फंक्शन यूज करते हैं। इसके लिए मान लीजिए एक स्ट्रिंग ले लिया, सपोज हमने ले लिया कंप्यूटर, और हमने कहा कि अब हमें यहाँ पर इसमें सपोज पी से लेके टी तक नहीं चाहिए, पी यू टी हटा देना है, यानी हमारा जो कंटेंट है वो सी ओ एम ई आर हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एस डॉट डिलीट, किस इंडेक्स से शुरू करना और किस इंडेक्स तक जाना है। तो हमें सी ओ एम के बाद सी चाहिए, दैट इज कि हमको फोर्थ इंडेक्स से शुरू करना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हमें यहाँ देना होगा ताकि वो सिक्स पोजिशन तक जाए। ठीक है, फिर वही देना है, जिस इंडेक्स तक जाना है उसी तक लेना है। फोर फाइव, थर्ड नहीं चाहिए, फोर्थ नहीं चाहिए, फिफ्थ नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 तक जाना। पहला इंडेक्स जो दिया जाता है वो हर चीज में, जैसे हमने और भी स्ट्रिंग के फंक्शन के उसमें अगर दो इंडेक्स वैल्यू दी है तो फर्स्ट इंडेक्स हमेशा इंक्लूसिव होती है, बाद वाली इंडेक्स वैल्यू इंक्लूसिव नहीं होती है, उसके पहले तक ही जाते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उसमें ये रूल है। जैसे आगे चल के अगर आप स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं, मान लीजिए कोई और लैंग्वेज पढ़ते हैं तो स्लाइसिंग वगैरह होती है स्ट्रिंग की, तो वहां पर ये काम करने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि बाद वाला स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होता है, जो इंडेक्स है पहले वाला इंडेक्स वैल्यूज में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सेट लेंथ। वैसे तो जो कोई स्ट्रिंग आप डालते हैं और उसकी आप लेंथ अगर निकालना चाहें तो लेंथ फंक्शन है, लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करें और उसकी लेंथ हम सेट करें, भले ही उसकी अपनी खुद की लेंथ कुछ भी हो, तो आप उसकी सेट लेंथ फंक्शन से लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए यही ले लेते हैं, और अभी अगर हम इसकी लेंथ प्रिंट कराएं
length of string is common s dot length. तो ये क्या करेगा, ये तो गिवन स्ट्रिंग में जितनी लेंथ होगी उसी को रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका नेचर मतलब इस फंक्शन का रिटर्न ही यही है, उसको करना ही यही है, उसका टास्क ही यही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 8 के बजाय हमारे इस स्ट्रिंग की लेंथ कुछ और हो जाए, 25 हो जाए या जितनी भी हो जाए, तो उसके लिए हम सेट लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर किस तरह से करेंगे, मुझे 25 डाल देंगे। ये इस तरह की एरर दे तो आप इसको यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ पर प्रिंट मतलब प्रिंट नहीं कराना होता, ये सीधे एक्सप्रेशन डाल दीजिए। तो डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो थी, स्ट्रिंग की लेंथ थी 8 और जब हमने सेट लेंथ फंक्शन से डाल दिया ब्रैकेट में, तो वही लेंथ उसकी हो गई जितनी हमने उसमें सेट की है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रिवर्स। वैसे तो स्ट्रिंग का रिवर्स निकालने के लिए आप लूप चलाते हैं पीछे से और एक ब्लैंक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करके तब जा करके एक स्ट्रिंग को रिवर्स निकालते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग बफर के थ्रू स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप स्ट्रिंग का रिवर्स सिर्फ एक फंक्शन से करा सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है आपको, एस डॉट रिवर्स, बस ये फंक्शन आपको यूज करना है और फिर आप प्रिंट करा दीजिए। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था वो प्रिंट करा दीजिए। पीछे से उल्टा रिवर्स फंक्शन जो है वो सीधे सीधे आपके लिए उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। कोई आपको अपने तिकड़म इसके लिए नहीं लगाने पड़े कि हम कैसे लूप चलाएं, लेंथ निकालें, फिर पीछे से चलें, तब तक चलें कि जब तक हम 0th इंडेक्स तक ना पहुंचे, ये सब कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है इसमें।
नेक्स्ट हम स्ट्रिंग टोकेनाइजर की बात करते हैं। स्ट्रिंग टोकेनाइजर भी एक क्लास है जो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए बनी है। वैसे तो आप कोई स्ट्रिंग देते हैं तो उसमें कोई डिलिमिटर का यूज नहीं करते हैं, जैसे आपने लिख दिया कंप्यूटर या एप्लीकेशन या लिख दिया दिस इज माई बुक या आई लव माई कंट्री, कुछ भी, तो वहां बीच में कोई डिलिमिटर नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको डिलिमिटर के बेसिस पर, यानी किसी पंक्चुएशन कैरेक्टर के बेसिस पर उस पर कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल क्लास जावा ने इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम ही है स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास। स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास में आप स्ट्रिंग जब लेते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई एक डिलिमिटर जरूर देना होता है और उसके बेसिस पर ही उसमें कोई भी टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। तो स्ट्रिंग टोकेनाइजर में जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो उसमें हर वर्ड, जैसे सपोज आपने लिख दिया कि इंडिया इज माई कंट्री, तो उसमें एक हर जो वर्ड है अलग अलग, वैसे तो वो सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक पार्ट है, लेकिन वो जो स्ट्रिंग टोकेनाइजर है वो हर उस वर्ड को एक टोकन की तरह से एक्सेप्ट करता है और उसका ट्रीटमेंट भी टोकन के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें जो बाइफर्केशन होता है स्ट्रिंग का, वो सब करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपने देखा कि स्ट्रिंग बफर के थ्रू आप बहुत से फंक्शंस बड़ी इजीली कर पा रहे हैं। ऐसे क्या था कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज्यादा आपको कोड लिखना पड़ता, बट ऐसे इतना इजीली आपने चीजें कर दी कि इस कैरेक्टर को इस इंडेक्स पे डाल दो, तो एक फटाक से आपने एक फंक्शन लगाया और काम कर दिया, या इस इंडेक्स पर आपने कहा कि इस पूरे स्ट्रिंग को डाल दीजिए तो हो गया। तो इसी तरह से स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास जो है ये भी हमें डिफरेंट स्ट्रिंग से रिलेटेड टास्क को इजिली परफॉर्म करने में सपोर्ट करता है। कैसे करता है, इसके लिए हम एक नया क्लास बना लेते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं और एक नई क्लास यहाँ बना रहे हैं। मान लीजिए हमने क्लास का नाम ही डाल दिया टोकन। इसमें हमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, इसलिए हमने java.util क्लास लगाई है। वैसे तो अगर खाली स्कैनर के फंक्शन आपको यूज करने होते हैं तो शायद से अगर कभी आपने किसी बुक को रेफर किया हो तो यूटिल डॉट स्कैनर लिख करके भी मिलता है आपको। तो यूटिल डॉट स्कैनर का मतलब ये कि सिर्फ स्कैनर क्लास, पैकेज तो यूटिलिटी है लेकिन उसकी स्कैनर क्लास का एडवांटेज आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस पैकेज के सभी क्लासेस का एडवांटेज लेना है, इसलिए हम लोग स्टार लिखते हैं। स्टार मीन्स ऑल। रीजन में डाल दिया यहाँ पे वेलकम। अब आपको इसके जो वर्ड्स हैं स्ट्रिंग के सब अलग अलग लाइन में प्रिंट कराने हैं। ऐसे अगर नॉर्मल आप टोकेनाइजर क्लास ना यूज कर रहे होते, अगर नॉर्मल आपने एक स्ट्रिंग लिया होता तो आप उसके वर्ड्स को कैसे सेपरेट करते? सब स्ट्रिंग में आपको ये कैसे पता चलता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे एंड हो रहा है? कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते और ये चेक करते कि जहां जहां कैरेक्टर है तो क्या करिए कि जहां से ये लूप स्टार्ट हुआ है वहां से उस पर्टिकुलर लोकेशन तक का एक स्ट्रिंग बना दीजिए और वो स्ट्रिंग एक ब्लैंक स्ट्रिंग में डाल दीजिए और तब उसे प्रिंट कराइए। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि आपको ठीक ठाक लॉजिक लगाना पड़ता, काफी चीजें सोचनी पड़ती, तब जाकर के आपको फाइनली उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाते। लेकिन स्ट्रिंग टोकेनाइजर से आपको कुछ भी ऐसा इसमें अब नहीं करना है। अब क्या, अगर आपको यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए एक लाइन हम प्रिंट कराना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक लूप स्टार्ट करना होगा और यहाँ लिखना होगा
सॉरी, स्ट्रिंग है हमारा एस में, एस ये एक फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हैज मोर टोकन्स। हैज मोर टोकन्स एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग में ये चेक करता है कि टोकन्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो हमने कहा तब तक ये लूप चले जब तक कि मोर टोकन्स की मतलब टोकन्स उसको मिलते रहे, तब तक ये लूप हमारा चलना चाहिए। और अंदर हम करेंगे क्या, हर बार हम चाहते हैं कि हमारा टोकन जो है वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, इसलिए SOPLN दे दिया और यहाँ पर हम डॉट टोकन। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट टोकन चूज करेंगे और वापस जाएंगे अपने देखिए जो भी स्ट्रिंग है वो डिफरेंट आपको उसमें प्रिंट हो जाएगा। अब इसी में अगर आपको मान लीजिए ये कह दिया जाता कि एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और ये कह दिया जाता है कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करके ये दिखाइए कि उसमें कितने वर्ड्स हैं, तो आप स्ट्रिंग टोकेनाइजर से ये काम कर लेते। स्ट्रिंग आपके पास है ही ऑलरेडी और आपको सिर्फ गिनती तो करनी रह गई, तो गिनती करने के लिए आप एक वेरिएबल इंटीजर में ले लेते। सपोज आप काउंट में से डाल रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 से शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जैसे जैसे एक टोकन मिल रहा है माने एक एक वर्ड मिल रहा है, वहीं पर उसकी वैल्यू भी, काउंट की वैल्यू भी बढ़ाते चले जाते हैं। और फाइनली लूप के बाहर आकर के आप प्रिंट करा सकते थे। टोटल नंबर ऑफ टोकन्स सी। तो वो स्ट्रिंग्स को, टोकन्स को भी डिफरेंटली प्रिंट कर देता डिफरेंट लाइन में, और काउंटिंग ऑफ वर्ड्स भी टर्न कर देता। तो बिना किसी खास मेहनत के आपने ये चीज कर ली, इस तरह से आपने देखा कि आपका आउटपुट इस तरह से इतनी इजीली आपको मिल जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके की कोई चीज करनी है तो आप टोकेनाइजर का ही यूज करते हैं। चलिए अब इसी के बेसिस पर कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि स्ट्रिंग्स में ठीक से हमारी चीजें हो जाए। एक नया क्लास बना लेते हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं। नई क्लास बना लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले से। क्वेश्चन है, write a program to accept the string and print। इसमें स्पेशली हम लगा दे रहे हैं कि एक 3 लेटर वर्ड प्रिंट कराना है।
ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर 3 लेटर का कोई भी वर्ड दे दिया, मान लीजिए दे दिया, सपोज डैड दे दिया, तो डैड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन से ऐड बनता है, उन्हीं 3 लेटर से और पॉसिबल क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये हमें करना है यहाँ पर। बस ये स्पेसिफिकली कंडीशन 3 लेटर की क्यों लगाई है, क्योंकि हर बार अगर आप नंबर ऑफ लेटर्स चेंज होते हैं तो आपका लॉजिक भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा, थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक 3 लेटर वर्ड की कंडीशन लगा दी है। आप कैसे कर सकते हैं, ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपको लूप भी चलाना पड़ेगा, और जहां तक लगता है एक से ज्यादा ही लूप चलेंगे, ऐसा कुछ अंदाजा अगर हम लगाएं तो हमें यहाँ पर लूप के लिए वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग तो हम एक्सेप्ट कर ही ले पहले। एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अपनी क्लास भी बना लें। कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं लूप के लिए, आई 2-3 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं लेंथ के लिए, लेंथ तो निकालनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली। अब क्या करेंगे, शुरू करते हैं, चलिए पहले आई का लूप ले लिया, 0 से शुरू किया, आई इज लेस देन एल, आई प्लस प्लस, अंदर गए, 0 से शुरू किया, लेस देन लेंथ, ये है अगर जी के बराबर है और जी एंड नॉट इक्वल्स टू
is not equals to I, तीनों एक बराबर नहीं है। Let's start set I plus G. Get at क्यों बता रहे हैं अनडिक्लेयर्ड मेथड। अभी तो हमने सेट किया था ऐसे तो किया है। आई पहले 0 होगा।
स्ट्रिंग बफर में फिर वो मान लिया ना, जीरो ये है, तो इस पर क्या जीरो है? हम्म, भाई जो भी पॉट से जितने भी बनेंगे उनके लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वैसे ये किया था कि आई जे के ले लिया हमने, और उनको मैच नहीं करा था। जब आई जे के बराबर नहीं है, थ्री लेटर है, तो एक आई के लिए मतलब उसके लिए हो गया, और यहाँ पर हमने जो जो आई की वैल्यू है, जब जब मैच नहीं करेगी तो आई और जे और के इंडेक्स पे जो जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, इसके लिए हमने दिया है। मतलब आई एक बार जीरो होगा तो पहले लूप चलेगा, फिर अंदर आप आए तो अंदर जे भी जीरो हो गया, फिर अंदर के जीरो, लेकिन चलेगा तो तीन ही बार ना, तो के तीन बार चल जाएगा। एक बार के जीरो होगा, एक बार के वन होगा, एक बार एक के टू होगा, तो बार बार के की पोजीशन चेंज हो रही होगी, तो इसके हिसाब से ही यहाँ पे ये बनाया है। तो आई एक बार जीरो होगा, के का लूप चलेगा तो जीरो वन टू के लिए इस हिसाब से किया है। नहीं, ऐसे भी चल जाना चाहिए। सेट की क्या जरूरत है, कह रहा है कि तो चाहिए, कह रहा है कि तो चाहिए होगा, सेट की क्या जरूरत है? कैरेक्टर एट गिवन इंडेक्स होना चाहिए ना। टॉप, टॉप टीपीओ ओटीपी ओपीटी, हाँ रिपीट तो नहीं हुए, अभी बीच में गैप बहुत सारा आ गया, ये देख लेते हैं क्यों आ रहा है। रिजल्ट तो सही मिल गया, फंक्शन ही गलत लगा दिया। हाँ पहले के का खत्म होगा, तीन बार के का लूप चलेगा तो हर बार गैप आ रहा होगा, तो प्रिंट दे दें।
इंटेलन तो देना ही पड़ेगा आपको। चलो मैं एक स्पेस से देती हूँ इसमें। यूज करते हैं इसमें। तो मैक्सिमम ये 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हो सकते थे। स्ट्रिंग का टॉपिक हमारा इसके साथ ही खत्म हो गया है। एक दो क्वेश्चंस हम आपको देंगे, आप लोग खुद ट्राई करिएगा, फिर अगर प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, उसको करा देंगे आप लोगों को स्ट्रिंग से रिलेटेड, या आप अपना जो रेफरेंस मटेरियल है उससे रेफर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर होगा तो बताइएगा उसमें जो प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक, दैट इज एरेज। लॉजिक तो क्लियर हो गया ना, कैसे नहीं हुआ? हर बार मिसमैच जब हो रहा है तब आप कंडीशन ट्रू हो रही है, तब अंदर आ रहे हैं, और तब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिटर्न करा रहे हैं। तो मिसमैच के टाइम पर ही आएगा, तो इसलिए रिपीट नहीं होंगे कैरेक्टर्स आपके। तो ऑब्वियसली फिर आपको कॉम्बिनेशन का मतलब ही नहीं बनता। कॉम्बिनेशन तो तभी होगा ना जब डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, दैट इज एरेज। दैट इज ऑल फॉर द डे।